अरे पिंकी, तुम यहाँ कब आ गई और कौन छोड़ के गया तुमको यहाँ पे? मेरी मम्मी छोड़ के गई है मुझे यहाँ पे कुछ दिन रहने के लिए। मम्मी को थोड़ा काम था ना, इसलिए मम्मी को पापा के साथ कहीं पे जाना था, तो मम्मी मुझे यहाँ पे छोड़ गई। हाँ, ये तो धर्मशाला है ना, यहाँ पे छोड़ छोड़ के चले जाओ। किसी को कोई काम है तो यहाँ पे छोड़ जाओ। खुद तो मुझसे मिलने के लायक भी नहीं हुई, छोड़ के चली गई। शर्म नहीं आई तुम्हारी मम्मी को? पिंकी बेटा, तुम जाओ बाहर खेलो। जी नानी। बहू, क्या तुमको शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? अरे बच्चे के सामने तुम क्या धर्मशाला वगैरह बोल रही हो? अरे ये घर मेरा भी है, मैं अपनी नातिन को यहाँ रख नहीं सकती। और क्या हो गया, मेरी बेटी छोड़ के चली गई तो? उसने तो पानी भी नहीं पिया, 2 मिनट रुकी थी बस। उसका कोई जरूरी काम था, इसलिए उसको यहाँ पे छोड़ के जाना पड़ा। पिंकी को वो कभी छोड़ के जाती है यहाँ पे? और तुम मुझसे ये बोल रही हो कि धर्मशाला नहीं है, उसकी नानी का घर नहीं है ये? मम्मी जी, हम भी तो भाभी लगती है ना उनके, 2 मिनट आ जाती हैं, हमसे बात कर जाती। अरे क्यों आएगी? क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है ना भाभीयों की। भाभी से क्या मतलब है उसको? बस उसके तो काम होने चाहिए। अपने काम निकालने वाली ननद मिली है मुझे तो बस। नहीं नहीं बहू, वो आएगी, ठीक है। अरे उसको दामाद जी के साथ कहीं जाना था तो चली गई। 8-10 दिन घूम के फिर के आएगी, फिर यहाँ पे आ जाएगी। बता क्या दिक्कत है तेरे को? ओहो, तो वो अपने हस्बैंड के साथ घूमने गई है? अरे मम्मी बताओ, अपने बच्चे को नहीं ले जा सकती थी? वो मेरे ऊपर जिम्मेवारी डाल दी। हम भी तो कहीं जा सकते हैं। शर्म नहीं आई दीदी को ये सब करते हुए? खुद घूमने चली गई, मैंने सोचा कोई प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन घूमने ही चली गई है। आप बताइए, ये बात सही है? मैं करूँ उनके बच्चे का? मेरे पास काम नहीं है क्या घर के? कितने सारे काम होते हैं मुझे। बहू, तो पिंकी का कोई काम मत करना, ठीक है? सारे काम मैं अपने आप कर लूंगी। वो मेरे पास छोड़ के गई है ना, सारी जिम्मेवारी मैं ले लूंगी, लेकिन तू कुछ मत करना, ठीक है? अब तो खुश है? कैसी बातें कर रही हो मम्मी जी आप? सारा काम तो मैं ही करती हूँ, खाना भी मैं ही बनाती हूँ, नाश्ता भी मैं ही बनाती हूँ, सब कुछ मैं बनाती हूँ, हैं? और आप क्या अलग से खाना बनाओगे पिंकी के लिए? सारी घर की जिम्मेवारी तो मैं ही संभाल रही हूँ ना, आप क्या अलग से काम करोगे? अब आपका बेटा तो है नहीं, वो तो अपनी जॉब करने चले गए हैं। अब आप बताइए कौन संभाल रहा है पूरा घर? मैं ही संभाल रही हूँ ना। और फिर कल को मेरे बच्चा हो जाएगा तो आप संभाल लोगे या आपकी बेटी संभाल लेगी? सारे काम हमें ही करने पड़ते हैं एडजस्ट करके। बहू देख, फालतू बात करने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी अब छोड़ के गई है तो मैं ही रखूंगी इसको, ठीक है? अगर तुझसे खाना बनता है तो दे देना, नहीं बनता है तो मैं अलग से बना लूंगी। और क्या करूंगी बता? अब ज़्यादा बहसबाजी मत कर, ठीक है ना? और बच्ची सुन लेगी ना, वो अपनी माँ को सारी बातें बता देगी, और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी को सारी बातों का पता चले। तो इसलिए शांत हो जा, तेरे से होता है तो ठीक है, नहीं तो मैं सारे काम अपने आप ही कर लूंगी। अरे नखरे तो देखो बुढ़िया के, कितने नखरे करती रहती है। अरे अपनी बेटी को तो बिल्कुल यहाँ बैठा के रखती थी, अब बेटी नहीं आई तो उसकी बेटी आ गई। अरे मतलब क्या है, हमें जीने दोगी कि नहीं? मैं तो चैन से रह भी नहीं सकती। मामी मुझे खाना दे दो। सारा दिन खाने का ही काम है क्या तुम्हें? अभी तो तुम्हारी नानी ने तुम्हें नाश्ता करवाया था, अब फिर इतनी जल्दी तुम भाग गई खाना दे दो, खाना दे दो। क्या मतलब है, कितना खाती हो तुम पूरे दिन? मामी मुझे थोड़ी सी भूख लगी है तो मैंने सोचा मैं खाना खा लेती हूँ। क्या पूरे दिन खाती रहती है? बस पूरे दिन मुंह चलता रहता है इसका। दे देती हूँ सब्जी रोटी, इसी के लायक है ये लोग। लो पकड़ो खाना, पूरे दिन खाने का ही काम है बस। पिंकी बेटा खाना खा लो और फिर बर्तन नहीं यहीं पे रख के जाना बेटा, ठीक है ना? जाओ तुम। ठीक है नानी। और सुनो, बेड पे बैठ के खाना मत खाना, ठीक है? कभी पूरा घर गंदा कर दो। मैट पे बैठ जाना नीचे जमीन पर, फिर खाना खा लेना। जी मामी। बहू कुछ तो अच्छा बना लेती है उसके लिए। रोटी सब्जी रोज यही बना रही है, तो कुछ ढंग का बना लेती। अब वो यहाँ पे आई है कुछ दिन रहने के लिए, तो कुछ अच्छा अच्छा बना के खिला देती है उसको। देखिए मम्मी जी, मुझसे कोई अच्छा खाना नहीं बनता। क्या रोज मैं डिश बनाने में ही लगी रहूंगी क्या? मुझे और कोई काम नहीं है? आप बताइए, इतनी सी तो लड़की है, उसके लिए भी मैं अलग अलग तरह के खाने बनाऊंगी? मेरे पास इतना टाइम नहीं है मम्मी जी। जब से वो आई है, जब से तो यही बनाई जा रही है बस, सब्जी रोटी, इसलिए बोल रही थी मैं तो। अरे वो भी तो इस घर की सदस्य है, उसको कुछ अच्छा बना के खिला देगी तो क्या ही हो जाएगा? बच्चों का तो मन करता है ना बहू ये सब खाने का, कुछ अच्छा बना देती। वैसे भी तो तू बनाती ही रहती थी, आप नहीं बना रही है तू? तो आप साफ बोल दीजिए ना, आपको ये लग रहा है कि मैं उस छोटी सी बच्ची से नफरत करूंगी, ठीक है? आपको यही लग रहा है ना, तो यही सही। अब मम्मी जी आपको तो मैं सफाई दे नहीं सकती कि मैं किसी से नफरत नहीं कर रही हूँ। अरे उस बच्ची से क्या नफरत करूंगी मैं?
बस मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए नॉर्मल खाना बना रही हूँ मैं डेली। और वैसे भी मम्मी जी मेरे पास बहुत काम होते हैं, अगर आपको ज़्यादा ही बनाने की मन में है ना, उसको खिलाने की मन में है तो अपने आप बना लो मम्मी जी, ये किचन रहा। लेकिन मैं नहीं बना सकती बस। पता नहीं क्या सोचती है मम्मी जी, ये सोच रही है कि मैं उसको बस खीर चूरमा बना के खिला दूँ यहाँ पे बैठा के। अरे यही काम है क्या मुझे? मेरे बस का तो नहीं है, जो बनाना है वो बनाओ। अरे क्या है दीदी का भी, यहाँ पे छोड़ के चली गई, शर्म नहीं आ रही है? अरे अपने बच्चों की जिम्मेवारी खुद रखे, मैंने ठेका ले रखा है क्या? दिमाग खराब करके रख रखा है मेरा, नस फटने को हो जाती है मेरी। पूरे दिन काम इधर से उधर, ये देखो कहाँ पे कुछ पड़ा है, कहाँ पे कुछ पड़ा है। इस बहू को सारा पता है, वो छोटी सी बच्ची भी सुन रही होगी सारी आवाजें, लेकिन नहीं, इसको तो जोर जोर से चिल्ला के बातें करनी है, शर्म नहीं रही बिल्कुल भी। ये कितना मजा आ रहा है यहाँ पे खेलने में, ये कितनी मजे आ रहे हैं। पिंकी ये क्या किया तुमने, पूरी चादर खराब कर दी मेरी। क्या कर रही है उछल कूद यहाँ पे, चुपचाप बैठ नहीं सकती? इधर आ तू, तेरे को मैं बताती हूँ। एक बात बता, अपने घर पे भी ऐसी मस्ती करती है तू? अरे इतनी छोटी नहीं है तू, ठीक है, जो तुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अच्छा मुझे ये बता, ऐसे बेड पर कौन चढ़ता है? और तेरे पैर देखे तूने कितने गंदे रहते हैं, और तू बेड पे चढ़ के उछल कूद कर रही है। तुझे पता नहीं है कितना साफ सुथरा बेड रखती हूँ मैं? सॉरी मामी जी, गलती हो गई, आगे से नहीं करूँगी। और ये बता, बाहर पार्क में सारे जितने भी फूल थे वो तुमने तोड़ तोड़ के फेंक दिए, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है बिल्कुल भी? मामी जी वो सूखे हुए फ्लावर थे वो मैंने हटा दिए, और जो अच्छे थे वो मैंने छोड़ दिए। बस बहुत हो गया, बहुत दिन मस्ती कर ली तुमने, ठीक है? अब अपना काम खुद किया करो। खाना खा के किचन में बर्तन रख देती हैं, कौन धोएगा उनको? जाओ और उनको साफ करो, ठीक है? अपने बर्तन खुद साफ किया करो, कोई ठेका नहीं ले रखा है मामी ने। और वैसे भी तुम लड़की हो, ठीक है, काम करना सीख लो, ऐसे इधर उधर उछल कूद करने से कुछ नहीं होता, समझी? जाओ फटाफट काम करो अपना। मामी लेकिन मुझे बर्तन धोने नहीं आते, आप मुझे और कुछ काम बता दीजिए, मैं वो कर लूंगी, लेकिन मुझे बर्तन वगैरह नहीं धोने आते हैं। अच्छा तुझे बर्तन धोने नहीं आते हैं तो कौन सीखेगा? आज चल के बर्तन धोने नहीं आते, चुपचाप जा और वहाँ अपने आप आ जाएंगे तेरे को धोने, ठीक है ना? मामी जी छोड़ दीजिए प्लीज मामी जी, ठीक है मैं धो लूंगी, प्लीज मामी जी छोड़ दीजिए। दिमाग खाने के लिए आ गई यहाँ पे, भेज दिया इसकी माँ ने यहाँ पे। और हाँ सुन, अपनी नानी को कुछ भी मत बताना, तू जाके सारी बातें बता देती है अपनी नानी को, शर्म तो आती नहीं है। और काम नहीं किया ना तो फिर तेरी हड्डी पसली मैं तोड़ूंगी। बहुत हो गया बस भांजी भांजी करना तेरे से, जाके अपना काम खुद कर। और ये बॉल वगैरह सब उठा के अंदर रख दे, समझ गई ना? और सुन, ऐसे ही कहाँ जा रही है, ये रोना धोना बंद कर पहले, नहीं तो तेरी नानी देख लेगी तो मेरा दिमाग खा जाएगी वो, समझ गई ना? उनके सामने बिल्कुल भी मत रोना। ठीक है मामी। अरे इसकी माँ तो थी ही मेरी दुश्मन, हमेशा यहाँ के बैठ जाती थी, अब ये आ गई। हमारी तो जिंदगी बिल्कुल बेकार कर रखी है इन माँ बेटियों ने। यही काम है क्या मुझे? थोड़ा बहुत टाइम मिलता है कि चलो रेस्ट कर लूँ तो ये लोग मेरा चैन खा लेते हैं, पूरा सुख चैन सब कुछ छीन रखा है इन लोगों ने मेरा। मम्मी जी, मम्मी जी, क्या हुआ बहू, क्यों इतनी जोर से चिल्ला रही है? बोल क्या हुआ? मम्मी जी पूरी रसोई फैला रखी है, आप ये बताइए पूरे दिन मैं काम करती रहूं क्या? और ऐसी हालत कैसे हो गई रसोई की, इतनी गंदी रसोई? अरे किसने कर दी वो? आप बताइए क्या हो रहा है ऐसा रसोई में? क्या किया था आपने? पूरे बर्तन कर रखे हैं। मम्मी जी ये कोई बात नहीं होती है। बहू मैंने ना पिंकी के लिए कुछ बनाया था और वो जिद कर रही थी कि मुझे कुछ नमकीन खाना है, इसलिए मैंने थोड़ा सा बेटा नमकीन दलिया बना लिया, वही मैंने खाया, वही मैंने पिंकी को दे दिया। और बेटा इस बुढ़ापे में मैं बर्तन थोड़ी धोऊंगी। तो मम्मी जी सब्जी रोटी रखी थी ना, वो खा लेते आप, आपको दलिया की क्या लगी थी? अब मुझे पता है मम्मी जी, उसमें आप बहुत सारा घी डाल डाल के अपनी उस पिंकी को खिला दिया आपने। ये क्या मतलब हुआ मम्मी जी? आपको पता है ना सब कुछ मोल आता है, कोई हमारे पास पैसों की खान थोड़ी लगी हुई है। जब भी मैं सोचूं कि इतना घी गया कहाँ। अब आप बताओ मम्मी जी, ऐसे घर चलेगा क्या? और दीदी को जल्दी बोलो कब आएंगी वो। हाँ बहू ठीक है, मैं आज बात करती हूँ नंदनी से, कब आएगी वो। अरे पूरा दिमाग खराब करके रख रखा है इन लोगों ने, पूरा घी का नाश, सामान का नाश और पूरा टाइम का नाश।
हे भगवान, क्या करूं मैं इस बहू का। जब मेरी बेटी की इज्जत आज ही नहीं है मेरे सामने ही, तो पीछे से ये क्या इज्जत करेगी उसकी। अरे छोटी सी बच्ची आई हुई है, उसकी सुहान नहीं है इसको। कैसी बहू है ये। अब क्या करूं, मेरे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। नानी नानी नानी। हाँ बेटा बोल, क्या हो गया बेटा। नानी मेरे बहुत खुजली चल रही है नानी, सर में बहुत अजीब सी खुजली चल रही है। प्लीज नानी आप मेरा सर धो दीजिए ना, क्योंकि मम्मी करती है मेरे सारे काम। तो हाँ बेटा मैं तेरा सर धो दूंगी, चल बेटा बाथरूम में। नानी मामी ने मुझे मना किया है कि मेरा शैम्पू यूज नहीं करना है और ना ही मेरा साबुन यूज करना है, इसलिए मैंने तो इतने दिन से साबुन भी नहीं लगाया है। नानी मैं क्या करूं। बस इस बहू का बहुत होता जा रहा है। अरे ये दिन पे दिन इतनी गिरती जा रही है ना, बस पूछो ही मत। मेरे बच्चों से इसको क्या ही दिक्कत है। इसके भी तो कोई लगती होंगी ये, और भांजी के साथ तो कोई भी ऐसा नहीं करता जैसा वो कर रही है। पिंकी आज के बाद तू ध्यान रख, जो भी तेरे को चाहिए ना तू अपनी नानी से ही मांगेगी, बस अपनी मम्मी से कुछ भी मत मांगना, ठीक है ना। ठीक है नानी। बहू तो बिल्कुल हदें पार करती जा रही है, उसको शर्म नहीं है। बहुत से लोग तो अपनी भांजी को है ना इतना सब कुछ करते हैं धर्म कमाने के लिए, और ये तो सब चीज़ें छुपा के रख रही है, ऊपर से उसको मारती पीटती भी है। अरे मुझे सब पता है वो क्या क्या करती है, शर्म नहीं है बस उसको। कोई बात नहीं, कर्मों का हिसाब तो अपने आप मिल जाएगा उसको। मम्मी मम्मी आप आ गई। मम्मी मैंने आपको बहुत याद किया, सच में मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। हाँ बेटा आ गई हूँ, अब मैं तुझे अपने साथ ही रखूंगी। अच्छा ये बता तूने सबको परेशान तो नहीं किया ना। कैसी बात कर रही है नंदनी तू। अरे अपने मामा के घर आई है वो, परेशान क्यों होंगे भला हम सब। आजा बैठ जा। नहीं नहीं मम्मी मुझे पता है कि मामा के घर में तो कैसी परेशानी है, लेकिन मम्मी बच्ची है ना, नादान है, क्या पता हो उसने इतना परेशान कर दिया हो आप सबको और भाभी को परेशान कर दिया हो। कैसी बातें कर रही है नंदनी तू। अच्छा तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना के लाती हूँ। मम्मी आप क्यों चाय बनाओगे, भाभी बनाएगी ना चाय, आप आराम से बैठो। क्या बात हो गई, भाभी को क्या हो गया, वो क्यों नहीं बना सकती। नहीं नहीं मम्मी सारा काम नानी करती है, पता है मेरे लिए भी नानी ब्रेकफास्ट बनाती है, खाना बनाती है, और बाकी का काम भी नानी करती है। मामी तो बस सोती रहती है पूरे दिन। क्या पूरे दिन सोती रहती है, ये क्या मतलब हुआ मम्मी, क्या बात होगी बताओ मुझे। अरे पिंकी की वजह से कोई दिक्कत हुई है क्या घर में, मम्मी मुझे बताइए आप। बेटा तुझसे तो क्या ही छुपाऊं, अरे बहू ने तो नाक में दम कर रखा है, और जिस दिन से ये पिंकी यहाँ पे आई है ना उस दिन से तो बस नाटक ही समझ में नहीं आ रहे हैं उसके। और कल तो तेरा भाई भी आ जाएगा, मुझे तो ये टेंशन है, पता नहीं ये उसके सामने क्या क्या बोलेगी। और बेटा अपने बच्चों को तुम लोग अपने साथ ही रखा करो, आया करो यहाँ पे, लेकिन साथ में ही आया करो बेटा। कल को मैं नहीं रहूँगी तो ये लोग तो पता नहीं तुम्हारे बच्चों के साथ क्या करेंगे। बेटा खाना बनाने में भी रोती है, काम करने में भी रोती है, यहाँ तक कि बच्चों का सामान छुपा के रख देती है बच्चों से। अब तुम बताओ बेटा ये सहन कैसे करूँ मैं। मम्मी ये सब तो जब है जब आप यहाँ पे हो, आप ये बताइए ना मम्मी, आप नहीं होगे तो ये लोग तो हमें पूछेंगे ही नहीं। अरे अभी से इतनी छोटी सी बच्ची के साथ वो ऐसे कर रही है मम्मी, तो क्या ये अच्छी बात है। मम्मी ये सब गलत है, और मैं तो यहाँ पे 1 हफ्ता रुकने के लिए आई थी कि चलो जाके अपनी माँ के पास रह लूँगी, लेकिन मम्मी इसकी हरकतें देख के तो लगता ही नहीं कि ये अपनी ननद को बुलाना चाहती है। अब बताओ मम्मी मैं क्या करूँ। करना क्या है बेटा, रह जा मेरे पास, पता नहीं मैं कितने दिन की मेहमान हूँ। अरे बेटा तुम लोग मेरे पास नहीं रहोगे तो कौन रहेगा, बेटा तो जॉब में अपने, वो तो काम से दूर रहता है, कल वो भी आ जाएगा, लेकिन बेटी तू तो मेरे पास रह सकती है। और बेटा कुछ टाइम रह जा, मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, पता नहीं मैं कब तक की हूँ। मम्मी जी प्लीज आप ऐसे तो मत बोलिए, एक बेटी के लिए एक माँ ही तो होती है, और आप ऐसी बात करोगे तो मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। आप टेंशन मत कीजिए, मैं यहीं पे हूँ, आपके साथ ही रहूंगी। बस बेटा उस बहू का तो देख मैं कुछ नहीं कर सकती, अब तुझे ही करना है, तुझे ही खाना है, तुझे ही काम संभालना है, वो तो खड़ी होके नहीं आएगी यहाँ पे। मम्मी कोई बात नहीं ना, क्या पता भाभी की तबीयत सच में ही खराब हो, हम ऐसे ही सोच रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर मैं उनके साथ बुरा करूँगी तो फिर उनको मतलब कि कैसे एहसास होगा कि वो गलत थी। मैं उनके साथ बहुत अच्छा करूँगी मम्मी, कोई बात नहीं, वहाँ पे ससुराल में भी काम करते हैं, यहाँ पे भी कर लेंगे, आप टेंशन क्यों ले रहे हो मम्मी, सब सही हो जाएगा, आप टेंशन मत ले लो। मैं अभी मिल के आती हूँ भाभी से, ठीक है।
आ गई शायद अपनी बेटी को लेने के लिए। मैं तो नहीं उठने वाली आज भी, आराम से सोऊंगी। करने दो इनको जो करना है, मैं नहीं करने वाली आगे पीछे इनकी सेवा। भाभी भाभी भाभी। हाँ दीदी नमस्ते, कैसे हो दीदी आप? भाभी क्या हो गया आपको? मम्मी बता रही है आपकी तबीयत खराब चल रही है। भाभी अब आप टेंशन मत लो, मैं सारा काम संभाल लूँगी, आप तो बस आराम करो। अब आपकी ननद जो आ गई है, ठीक है ना? आप टेंशन मत लीजिए भाभी, आप आराम कीजिए, ठीक है? सब कुछ मैं आपको यहीं ला के दूँगी। बताइए आपको क्या खाना है? दीदी मैंने तो बहुत दिन से ना कुछ फीका फीका ही खा रही हूँ, मुझे कुछ चटपटा बना के दे दो। और दीदी हो सके तो आप मेरे लिए है ना आज पास्ता वगैरह बना दो, आज मेरा बहुत मन कर रहा है दीदी खाने का। ठीक है भाभी, अभी बना कर लाती हूँ मैं, चलिए आप आराम कर लीजिए। अरे वाह, मेरी तो ऐश हो गई, अब तो मुझे बेड पे बैठ के मनचाहा खाना मिलेगा। बढ़िया है, इस ननद को ही काम में लगा लेती हूँ। बढ़िया काम हो गया, जैसे ही अपनी बेटी को यहाँ पे छोड़ के गई थी ना, अब मैं इसकी खबर लेती हूँ। रोज अलग अलग चीजें बनवाऊंगी और खूब खाऊंगी आराम से। भैया आ गए आप? बेटा कैसा है तू? मम्मी नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसा है तू? आजा बैठ जा। ठीक है जी, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। छोटी तू कब आई? और पिंकी कैसी है? सब ठीक हो ना आप लोग यहाँ पे? बस भाई मुझे एक ही हफ्ता हुआ है और बस अब जाने पे ही हूँ। मैंने सोचा कि आपसे मिलके चली जाऊंगी तो इसलिए रुक गई हूँ। कोई बात नहीं छोटी, और रुक जा, अभी स्कूल थोड़ी है पिंकी के। हाँ भाई, स्कूल ही तो स्टार्ट हो गए, अब तो जाना ही पड़ेगा मुझे। कोई बात नहीं, मिलते रहेंगे। आप कभी आओ तो मेरे घर पे आ जाना, कभी मैं आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, तू नहा धो ले, फिर खाना वाना खा लेना, ठीक है? नाश्ता पानी कर ले। ठीक है माँ। बहू। हाँ मम्मी जी बोलिए, क्या हुआ? बहू, नंदनी है ना ससुराल जाने की बोल रही है, तो उसकी तैयारी करवा दे बेटा, और जो भी शॉपिंग करनी है वो करवा दे। मम्मी जी क्या रोज रोज शॉपिंग करवाते हो आप? अरे कितनी बार तो आ चुकी हैं वो इस साल में। अब आप दे दो जो घर पे साड़ियाँ रखी हुई हैं, अब बार बार शॉपिंग का क्या मतलब है? आपको तो पता है ना कि आपका बेटा आया हुआ है तो पैसे दे देगा। मैं नहीं कहने वाली उनको पैसे वैसे के लिए, उनका मन होगा ना वो कर लेंगे। बस कर बहू, अरे रोज रोज कौन आता है? जब वो आ गई है तो क्या मैं उसको पैसे भी ना दूं? वो शॉपिंग भी ना करके आए? ऐसे ही आई है क्या वो? और क्या हो गया अगर मैं दे दूंगी तो? तू तो अपने मायके जाती नहीं है। अब तुझे पता नहीं तेरे मायके वाले नहीं बुलाते या तू यहाँ का ठाट बाट देख के नहीं जाती। बोलना नहीं चाहती लेकिन आज तू बुलवा लेगी मेरे से। तू तो अपने मायके कभी भी नहीं जाती है, यहीं पड़ी रहती है। तुझे तो पता नहीं क्या होता है माँ का प्यार और क्या मायका होता है। अब मैं मेरी बेटी को कुछ भी ना दूँ? आने दे आज मेरे बेटे को, उसी से बात करूंगी सारी। मम्मी जी आप ऐसे कैसे बोल रहे हो मुझसे? आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है अपनी बहू के बारे में ऐसी बातें करते हुए? मैं मायके क्यों नहीं जाती हूँ पता है ना आपको? कितना काम होता है मुझे यहाँ पे, बताओ कैसे मायके जाऊँ मैं? कौन करेगा आपका काम यहाँ पे? आप मायके का मुझे बार बार इतनी गलत बात बोल रहे हो। ये बात मम्मी जी आपकी अच्छी नहीं है और इस बारे में मैं राहुल जी से जरूर बात करूंगी। आप मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हो? अरे भाभी मम्मी क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो आप दोनों? और इतनी आवाज आ रही है तेज तेज, क्यों लड़ाई कर रहे हो? क्या बात हो गई मुझे बताओ। बेटा तेरी भाभी बोल रही है कि रोज रोज तू यहाँ पे आ जाती है लेने के लिए। अब मुझे नहीं पता, तू बात कर ले तेरी भाभी से, ठीक है? और ये इस बात के लिए मैं चिल्ला रही हूँ कि घर आई बेटी को मैं कुछ भी नहीं दूँ, खाली हाथ भेज दूँ उसको? यही सिखाएगी कि? अरे मेरे जाने के बाद पता नहीं ये लोग क्या करेंगे तेरे साथ। मम्मी आप टेंशन मत लीजिए ना, कोई बात नहीं। भाभी मैं कुछ लेने थोड़ी आई हूँ, आप एक बात बताइए ना, कोई लेने आता है क्या? बेटी कोई लेने आती है? आप लोगों को आप बस प्यार होता है और माँ है तो मैं आ जाती हूँ। अगर मम्मी नहीं रहेंगी तो मैं बताओ क्या करने आऊँगी? आप ये भाभी गुस्सा मत किया करो, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आपके घर में लड़ाई हो। और भाभी मैं बिना कुछ ले ही चली जाऊँगी, टेंशन मत लीजिए, मैं जा रही हूँ, प्लीज़ आप कुछ मत देना। और माँ तुम टेंशन मत करो, मेरे घर में सब कुछ है, क्यों टेंशन कर रहे हो? बस माँ मैं जा रही हूँ, अब बहुत हो गया, अपनी बेइज्जती करवाना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। नंदनी बेटा ऐसे क्यों जा रही है तू? आज मेरी बेटी बिना कुछ लिए दिए चली गई और कितना बुरा लग रहा होगा उसको। उसके मायके से ऐसी बेइज्जती होके गई है वो, और इस बहू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये अपने गुस्से में पागल है। कैसे समझाऊं इसको कि मायके में इज्जत बनाना बहुत ज़रूरी होता है, और इसने कभी अपने मायके में इज्जत बनाई नहीं तो इसको इस बात का एहसास नहीं है।
राहुल से ही बात करनी पड़ेगी मुझे कि बहू का ये स्वभाव मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बुढ़िया भी बहुत बोलती है। वो तो मैंने इनको बता नहीं रखा कि मेरे भाई भाभी मुझसे बात भी नहीं करते हैं। कैसे बताऊं, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन राहुल जी को तो सब पता है। कोई बात नहीं, फिर भी मैं राहुल से आज शाम को बात करूंगी इस बारे में कि अपनी बहन को समझाए, रोज रोज यहाँ आके डेरा न डाले बस। पूजा, जी बोलिए। अरे पूजा, ऐसा क्यों मुंह बना रखा है? क्या हो गया बताओ, कोई बात है क्या? आज पता है आपकी मम्मी ने और आपकी बहन ने मुझे कितना सुनाया। इन्हीं बातों पे सुनाया कि मैं मायके नहीं जाती हूँ, ये नहीं करती हूँ, वो नहीं करती हूँ, तेरे मायके वाले तुझे बुलाते नहीं है। ये सब बातें मुझे सुनाई गई हैं। आप बताइए ना, मैं क्या करूँ अगर वो लोग मुझे नहीं बुलाते हैं तो। अरे हाँ, मैंने छोटी को बहुत आवाज दी, वो कहाँ गई? वो बोली भी नहीं। वो तो चली गई है ना अपने ससुराल। क्या ससुराल चली गई? अरे मुझसे मिले भी ना चली गई। लेकिन वो तो बोल रही थी कि आज शॉपिंग करने जाएगी, 2-3 दिन बाद जाने की बोल रही थी। आज अचानक से कैसे चली गई? क्या बात हो गई? जी मुझे तो कुछ नहीं पता, लेकिन है ना वो मुझसे बहुत नाराज हो रही थी, पता नहीं क्यों हो रही थी। चलो मैं ही बता देता हूँ ना वो तुमसे नाराज क्यों हुई है। वो तुमसे नाराज इसलिए हुई है कि तुमने उनका जीना हराम कर रखा था यहाँ पे, ठीक है? और तुम्हारे मायके तो जाती नहीं है, ये बात तो सबको पता है ना? लेकिन क्यों नहीं जाती ये मुझे पता है, क्योंकि तू वहां पे भी ऐसे ही रखती है। अपने भाई भाभी से बना के रखी नहीं तुमने कभी, तो वो लोग तुझे क्यों बुलाएंगे? कभी याद ही नहीं करते। और यहाँ पे तू ना तो मेरे माँ बाप को जीने दे रही है, ना तू मेरी बहन को जीने दे रही है। अरे छोटी सी बच्ची की जो तूने किया है ना, वो सब बताती है मेरी माँ ने मुझे। लेकिन पूजा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी जो तुमने किया है, समझी? और ये सब हरकतें तुम्हारी बिल्कुल खराब है। बस इसी बात से आप लोग मुझे परेशान करते हो, है ना? ऐसी आपकी माँ बोल के गई, ऐसी आपकी बहन ने बोला, और ऐसी आप बोलने लग गए। ये कोई बात है क्या? अब मुझे वो लोग नहीं बात करते हैं मुझसे, तो मैं क्या करूं? बताओ, ये कोई बात है? मैंने क्या कर दिया ऐसा? और आपको अपनी माँ पे और अपनी बहन पे विश्वास है, मेरी किसी बात पे विश्वास नहीं है आपको। पूजा बस करो, बहुत हो रहा है ये, ठीक है? तुम्हें भी पता है कि मुझे तुम्हारी सब बातों का पता है, ठीक है ना? वो छोटी सी बच्ची ने भी मुझे बताया फोन पर कि मामा मामी मेरे साथ ऐसे करती थी। शर्म की बात है। तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारे बच्चों के साथ कोई ऐसा करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? अरे तुम्हारे भाई मायके वाले तो तुमसे बात तक नहीं करते हैं, और तुम वही चीज नंदनी के साथ कर रही थी। देख लो, अभी भी टाइम है, सब कुछ सही करके रहो, जब भी तुम ससुराल में अच्छे से रह पाओगी, ठीक है ना? ये रिश्ते बिगाड़ने से कुछ नहीं होता। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने सबको सच में बहुत परेशान किया। मैंने सोचा जो मुझे मेरा मायके में प्यार नहीं मिलता तो मैं किसी को क्यों दूं? मैं क्यों अच्छी भाभी बन के रहूं? जो मेरे साथ हुआ है वही मैं इन लोगों के साथ करूं। बस इसी चक्कर में मैंने कभी भी प्यार से बात की ही नहीं, ना तो पिंकी से, ना आपकी मम्मी से, ना ही नंदनी दीदी से। प्लीज आप तो मुझे माफ कर दीजिए ना, आगे से मैं सब कुछ सही करके रखूंगी। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें एहसास नहीं हुआ है ना, तो प्लीज अब झूठ मत बोलना, क्योंकि ये सब चीजें ना, कोई भी रिश्ता झूठ पर नहीं चलता है। तो अपने आप को सुधार लो तो सही रहेगा। जी मैं पूरी कोशिश करूंगी सबके साथ एडजस्ट होने की, लेकिन अभी के लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और जो मेरे साथ हो रहा है ना मेरे मायके में, मैं नंदिनी दीदी के साथ नहीं करूंगी। सच में बस मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया।